दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इनकम टैक्स से रिटर्न फाइलिंग से है। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप खुद से अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज मैं आपको लाइव रिटर्न फाइलिंग करके सिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपको सिंपली इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। और अगर आपका पहले से यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो पैन कार्ड बेस आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना होता है, जो कि राइट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पर से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड बन जाए, ऑफ कोर्स आप यहाँ पर से लॉगिन का टैब दिया हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे करके आपको इंटर कर जाना है। यूजर आईडी देने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे चेक मार्क करना है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे पुट अप कर देना है, देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। और जैसे कि आप अपना आईटीआर फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला आपका काम ये होता है कि एट लीस्ट आप 26 एएस को एक बार जरूर देख लें। तो इसके लिए आपको ई फाइल में चले जाना है और यहीं पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में आ जाना है और इसी के राइट साइड में यहीं पे नीचे आपको दिख जाएगा व्यू फॉर्म 26 एएस। इस पे आपको चले आना है, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड और पहले वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर से आपको असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना है, जैसे कि 25 to 26 से यहाँ पे HTML, देन व्यू या डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको डिटेल से दिख जाएगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस का डिडक्शन किया है, वहां पे नेम ऑफ डिडक्टर रहेगा, प्लस यहाँ पे उसका टैग नंबर रहेगा और जो भी फिगर है उसके ऊपर कितना टीडीएस का डिडक्शन हुआ है वो सारा आपको डिटेल्स दिख ही जाएगा। इसके अलावा किसी और का भी टीडीएस का डिडक्शन है या टीसीएस का मामला है या आपने किसी भी मंथ में अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है, तो वो सब कुछ आपका 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले एटलीस्ट आपको ये जरूर देख लेना है। और आपको अपने फॉर्म 16 जो कि आपको मिला होगा पार्ट ए प्लस पार्ट बी, तो पार्ट ए में आपके टीडीएस का पूरा डिटेल्स रहता है, जैसे कि हमारे क्लाइंट का यहाँ पे 46,547 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपके फॉर्म 16 के पार्ट ए से आपका ये मैच करना चाहिए, राइट। चलिए यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया। आप सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे अगेन चले जाना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे आपका ये रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पर से सिलेक्ट असेसमेंट ईयर है, तो जो कि आपका यहाँ पे देखो करंट असेसमेंट ईयर है, वो बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट में दिख जाएगा। यहाँ पे दो मेथड दिया हुआ है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो हमें ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फाइल करना है, देन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो कि आपका जो नेचर है इंडिविजुअल है ऑफ कोर्स, तो आपको इसे लेकर के सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू। यहाँ पर से आपको आईटीआर का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर आईटीआर 1 दिया हुआ है, प्रोसीड विथ आईटीआर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ओके पे आपको क्लिक कर देना है और लेट्स से गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये पहले में चेक मार रहने वाला है, वो इसलिए कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट, जो कि आपका एग्जामिशन लिमिट होता है उससे ज्यादा का हमारा इनकम है। तो यहाँ पर पहले पे ठीक है, देन यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको इसके अंदर चले आना है। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर रहने वाला है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जब यहाँ पर आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पे जो कि आप देख रहे हो फाइलिंग का जो सेक्शन है, क्योंकि हम लोग ड्यू डेट से पहले आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आपका रहने वाला है। अब बात होती है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, राइट।
तो जैसे कि आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अपने आप को रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नो पे ही चेक मार्क रखना होगा। स्क्रॉल करके आप अगेन नीचे आएँगे, यहाँ पर आपका जो बैंक डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे देखना है। वो इसलिए कि अगर आपका रिफंड बनता है, तो यहाँ पर आपका जो बैंक है, वो वैलिडेटेड आपका रहना चाहिए और यहाँ पे आपका जो कि नॉमिनेटेड फॉर रिफंड है, ये आपका इसी तरीके से चेक मार्क रहना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आकर के कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो आपका पहला ये कन्फर्म हो चुका है, देन आपको ग्रॉस से टोटल इनकम पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डेटा आपका प्री-फिल्ड है। यहाँ पर बस आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास है फॉर्म 16 का पार्ट बी का कॉपी है, उससे एक बार आपको इसे मैचिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा डेटा बिल्कुल सही है और यहाँ पे आपको पता है कि जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 75,000 का मिलता है, तो यहाँ पर ये आपका मैच कर रहा है, तो हमें इसमें कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसके अलावा आपका कहीं पर से भी कुछ अगर अदर इनकम होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बस नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए सेकंड भी आपका हो गया, आप टोटल डिडक्शंस पे आपको चले आना है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम इसमें जो भी आपको इनकम टैक्स का रिबेट अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे उसे ऐड भी कर सकते हैं। सिंपल है कि आपको एडिट पे क्लिक करना है और उसमें जाके वो फिगर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, तो बस आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कि लास्ट आपका होगा टैक्स पेड वाले, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो कि पहला वाला जो है शेड्यूल टीडीएस 1 का डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो जो भी आपका डिडक्टर है वहाँ पे उसका ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो कि इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जितना डिटेल्स का डिडक्शन हुआ है वो यहाँ पे आपका शो कर रहा है। अब आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए ये वाला भी आपका हो गया है। देन आपका जो लास्ट है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपका पूरे टैक्स को ये कंप्यूट करके बता देता है कि आपके सैलरी के ऊपर एक्चुअल में कितने टैक्स का लायबिलिटी बनता है। बस आपको इसे क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 2230, क्योंकि जितना भी हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही उससे ज्यादा एम्प्लॉयर ने हमारे क्लाइंट का टीडीएस का डिडक्शन कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा रिफंड बन रहा है। आप इसे एक बार अच्छे तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ अगर गलत हो गया तो आप बैक टू समरी जाकर के आप उसे ऑल्टरेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने नाम के सामने यहाँ बॉक्स बना होगा, इस पर आपको चेक मार्क कर देना है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली नीचे चले आना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे चले आना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का टैब दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड से आप इसे वैलिडेट करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या नहीं तो आप अगर इसे बैंगलोर अगर आप इसे भेजना चाहते हैं आफ्टर साइन, तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अब जैसे कि हमारे क्लाइंट का जो कि मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो हमें यहाँ पे वेरीफाई वाया ITR 5 को ही सेलेक्ट करना होगा। देन कंटिन्यू, यहाँ पे अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए अगेन हमें क्या करना है कि प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको मैसेज भी दिख रहा होगा। सिंपली आपको क्या करना है कि ITR 5 की कॉपी यहाँ पर से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह का ITR 5 की कॉपी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉक्स आपका बना हुआ है, यहाँ पे आपको ब्लू बॉल पेन से आपको यहाँ पे साइन करना है और यहाँ पे पहले वाले में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑफिस का ये एड्रेस दिया हुआ है। इसी वाले ऑफिस के एड्रेस पे आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है बाय स्पीड पोस्ट ओनली, आपको इसे कोरियर कर देना है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।